हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास चल रही है। इसके अंतर्गत जो है आज हमारा एक नया चैप्टर रहेगा और नया चैप्टर के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। तो यहाँ से आपका जो है 1 नंबर ज़रूर दिलाएगी ये क्लास, जो है आपको 1 नंबर ज़रूर दिलाएगी, जिसमें हमारा चैप्टर क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य का चैप्टर रहेगा, जिसमें हम क्रम वाइज जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लोक नृत्य किए जाते हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। ठीक है, अवध क्षेत्र के लोक नृत्य, जिसमें पहला क्या रहेगा, जोगनी। जोगनी नृत्य रहेगा। अच्छा, एक बात और, इन लोक नृत्यों में क्या क्या किया जाता है और कैसे डांस होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है पहले ये जानेंगे। तो अवध क्षेत्र में पहला जो लोक नृत्य किया जाता है कौन सा है आपका, जोगनी। दूसरा क्या रहेगा आपका, डेडिया। दूसरा रहेगा डेडिया लोक नृत्य। और तीसरा जो आपका रहेगा कलाबाजी। ठीक है, तो 3 नृत्य कहाँ से हो गए, अवध क्षेत्र से, जोगनी, कलाबाजी और डेडिया। ठीक है, अगला जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है कौन सा, मिर्जापुर और सोनभद्र वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका कौन सा रहेगा, कर्मा नृत्य। ठीक है, कर्मा नृत्य। दूसरा क्या रहेगा, चौलर नृत्य। दूसरा रहेगा चौलर नृत्य। तीसरा ठडिया नृत्य। और चौथा कजरी नृत्य। ठीक है, और लास्ट 5वां जो रहेगा डरकहरी नृत्य। डरकहरी नृत्य। तो ये नृत्य किससे संबंधित है, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं, पहला कौन सा रहेगा, धोबिया नृत्य। ठीक है, पहला रहेगा धोबिया नृत्य। दूसरा रहेगा आपका कौन सा, कठ घोड़वा नृत्य। दूसरा कौन सा रहेगा आपका, कठ घोड़वा नृत्य। तीसरा रहेगा आपका धीवर नृत्य। ठीक है, धीवर नृत्य। और चौथा कौन सा रहेगा आपका, नटवरी नृत्य। ठीक है, 5वां इसमें आ जाता है कौन सा, नकटुरा नृत्य। नकटुरा नृत्य। और छठा कौन सा आएगा आपका, चौरसिया नृत्य। ठीक है, छठा चौरसिया नृत्य और 5वां नकटुरा नृत्य। और लास्ट जो आपका आ जाता है इसमें कौन सा, दादरा नृत्य आ जाता है। ठीक है, तो ये संबंधित किससे हैं, पूर्वांचल से संबंधित जो है आपके नृत्य हैं। ठीक, अब हम बात कर देते हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो नृत्य किए जाते हैं उनकी संख्या तो अधिक है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों को ही जानेंगे, जिसमें पहला आपका आ जाता है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य। और दूसरा आपका जो आता है लठमार नृत्य। ठीक, तीसरा रहेगा आपका सोरो नृत्य और चौथा रहेगा धुरिया नृत्य। ठीक है, चौथा कौन सा रहेगा आपका, धुरिया नृत्य। और 5वां रहेगा आपका देवी नृत्य। और छठा कौन सा है आपका, दीवारी पाई डंडा नृत्य। ठीक है, 7वां क्या रहेगा इसमें, राई नृत्य। और 8वां कौन सा रहेगा आपका, दीप या दीपावली नृत्य। ठीक है, और लास्ट इसमें कौन सा रहेगा आपका, 9वां कार्तिक नृत्य। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र से ये नृत्य हैं। ठीक है, ये पूर्वांचल क्षेत्र से नृत्य हैं और ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में जो नृत्य किए जाते हैं वहां से संबंधित हैं। अवध क्षेत्र से कुछ यहाँ से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रज क्षेत्र की। तो सबसे प्रचलित जो हमारा क्षेत्र है कौन सा, ब्रज क्षेत्र। ठीक है, जो कि कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य में हम बात कर लेते हैं, पहला कौन सा रहेगा आपका, चरकुला नृत्य। चरकुला या इसको हम बोल दें घड़ा नृत्य। ठीक है, चरकुला नृत्य या घड़ा नृत्य। ठीक, अगला दूसरा कौन सा रहेगा आपका, मयूर नृत्य। ठीक है, मयूर नृत्य। तीसरा कौन सा रहेगा, रास नृत्य। और चौथा कौन सा रहेगा आपका, झूला नृत्य। तो ये कुछ संबंधित जो नृत्य हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाता है कि चरकुला जो नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कजरी नृत्य जो है किस क्षेत्र में किया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ से आपके जो है नृत्य पूछे जाते हैं। तो इन नृत्यों के ध्यान रखना है और नृत्यों के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिसमें कि कौन से नृत्य में किस तरीके से नृत्य करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो ब्रज क्षेत्र के जो नृत्य हैं उसमें हम बात करें तो पहला कौन सा रहेगा आपका, चरकुला या घड़ा नृत्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है आपका राधा के जन्म से संबंधित है। ठीक है, चरकुला या घड़ा नृत्य की बात कर लें तो ये किससे संबंधित है, राधा के जन्म से संबंधित है। और जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी अथवा रथ का जो पहिया होता है, उस रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं। ठीक है, और कई घड़े रख कर
उसको सिर पर रखकर जो है नृत्य करते हैं। ठीक है, जो आपका बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पर कई घड़े रखकर और उसको सिर पर रखकर जो है नृत्य करते हैं। ठीक, और होता कब है ये होली की दूज पर किया जाता है। जो होली के बाद जो दूज आती है उस पर किया जाता है और इसी के दौरान रसिया लोकगीत भी जो है गाया जाता है। इस क्षेत्र में कौन सा रसिया लोकगीत भी जो है गाया जाता है। ठीक है, तो भाई अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये छोटी सी फैमिली जो है आप लोगों के प्यार से ही जो है आगे बढ़ेगी। तो धीरे धीरे आप कोशिश करें इसको आगे बढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, अगला कौन सा रहेगा आपका मयूर नृत्य। ठीक है, मयूर नृत्य में क्या होता है, जो मयूर के जो पंख होते हैं, मोर के जो पंख होते हैं, उससे बना हुआ एक वेशभूषा जो है उसको पहन लिया जाता है। ठीक है, परिधान जो है वो क्या पहना जाता है और ये राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित है। कौन सा मयूर नृत्य, और किस क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है। ठीक, अगला कौन सा रहेगा आपका रास नृत्य। ये रासलीला के दौरान किया जाता है। जब रासलीला होती है तो उस दौरान ये रास नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, अगला कौन सा रहेगा आपका झूला नृत्य। झूला नृत्य कब करते हैं, ये जो श्रावण मास आता है इस श्रावण मास में जो है मंदिरों में किया जाता है। कौन सा आपका झूला नृत्य। तो ये चार जो नृत्य हैं ध्यान रखना है कौन कौन से, चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, रास नृत्य और झूला नृत्य किससे संबंधित है, आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बुंदेलखंड के कुछ नृत्य जो है, जिसमें पहला आपका कौन सा आएगा, ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य कब किया जाता है, जब पुत्र का जन्म होता है, जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो उस समय जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, कब, पुत्र के जन्म के समय। ठीक, अब होता क्या है, इसमें जो बांस होता है और जो रंगीन कागज होते हैं, आपने सुने होंगे, कहते हैं पतंगी कागज दे दो। जो रंगीन कागज जो होते हैं, बांस और रंगीन कागजों से जो बना मंदिर होता है उसको सिर पर जो है रखकर डांस किया जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ख्याल नृत्य। ठीक, अगला आपका आएगा लठमार नृत्य। ठीक है, अब लठमार नृत्य क्या होता है, इस लठमार नृत्य में जो है दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ये जो लठमार नृत्य है दीपावली के अवसर पर किया जाता है और कहाँ किया जाता है, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। तो ध्यान रखना है लठमार नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, अगला कौन सा रहेगा आपका सोहरा या सोहरा नृत्य। ठीक है, सोहरा या सोहरा नृत्य। ठीक, इसमें क्या रहता है, स्त्री और पुरुष ये दोनों मिलकर इसमें जो है अपनी सहभागिता निभाते हैं और जब किया जाता है ये फसल की जब कटाई होती है। ठीक है, जब फसल की जब कटाई की जाती है उस समय जो है ये वाला जो है नृत्य किया जाता है। कौन सा, सोहरा या सोहरा नृत्य। और किस क्षेत्र में, ये आपने देखा होगा ललितपुर और हमीरपुर और जो झांसी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है सोहरा या सोहरा नृत्य किया जाता है। ठीक, अगला जो आपका आ जाता है धूरिया नृत्य। धूरिया नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और होता क्या है इसमें, जो कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं, मतलब पुरुष जो वर्ग होता है वो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर ये डांस करता है। तो है ना, स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं उनको पहनकर जो है डांस करते हैं। तो ये कौन सा नृत्य है, आपका धूरिया नृत्य है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, देवी नृत्य। तो देवी नृत्य ये कब किया जाता है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। देवी नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। और करता कौन है, इसको जो धोबी समुदाय के जो लोग होते हैं, धोबी समुदाय के जो वर्ग जो लोग होते हैं वो इस डांस को जो है करते हैं। और कहाँ से संबंधित है, आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक, इसके बाद जो आपका आता है दीवारी पाई डंडा नृत्य। कौन सा आएगा, दीवारी पाई डंडा नृत्य। ठीक है, ये जो है आपका अहीर जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो आपका जो है दीवारी पाई डंडा नृत्य जो है अहीर जाति जो है, अहीर जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इस पर ये लगभग जो आपका गुजरात में जो डांडिया है, गुजरात का जो डांडिया है उसी से संबंधित लगभग उसी के बराबर होता है। ठीक है, या उसी से समकक्ष बोल सकते हैं। तो दीवारी पाई डंडा नृत्य जो है अहीर जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला आपका रहेगा कौन सा, राई नृत्य। ठीक है, और राई नृत्य भी किससे संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये जो है बसंत ऋतु और जो आपकी जन्माष्टमी होती है उसकी संध्या मतलब शाम को जो है ये नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, तो राई नृत्य आपको ध्यान रखना है, बसंत ऋतु अथवा जन्माष्टमी की संध्या को किया जाता है। ठीक, अगला रहेगा आपका दीप या दीपावली नृत्य। ठीक है, दीप या दीपावली नृत्य, इसमें होता क्या है, जो एक थाली लेते हैं उस थाली में
दीपक होते हैं, उन दीपक को जला के रख देते हैं। उस दीपक से भरी थाली को सिर पर रखकर जो है नृत्य किया जाता है। और किस जाति के द्वारा किया जाता है? अहीर जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी लोक नृत्य से संबंधित पहली क्लास है। तो इसके बाद थोड़े से कुछ और जो रह गए हैं प्रमुख लोक नृत्य, उनके बारे में भी पूछा जाता है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और ये जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और इस छोटे से परिवार को जो है आप बड़ा सा बड़ा बनाएं, तो जिससे कि आपको जो है मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं और साथ ही में साथ जो है हम लोग तैयारी भी कर सकें। ठीक है ना। तो अभी यूपी स्पेशल जैसे ही आपका ख़त्म होने वाला है, कुछ और जो है आपके टॉपिक बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको कराने के बाद जो है हम संविधान का पूरा एक तरफ से जो है संविधान को भी ख़त्म करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जो है लाइक करें और कमेंट में बताएं ये क्लास जो है आपको कैसी लगी। ठीक है।